अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PS 90 यूथ विंग के सदर पाक कम्युनिस्ट पार्टी नवीद गुज्जर के यूथ विंग ज़िला मलिर में। अगर देखा जाए तो PS 90 के सदर नवीद गुज्जर हमेशा एक्टिव रहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। नवीद, आप कैसे हैं? अल्लाह करम, आप सुनाए खैरियत था? अच्छा, जैसे हमने कहा कि जैसे कराची जलसा प्रोग्राम हुआ था, तो आपने कितनी बड़ी तादाद में अपने साथ लड़कों को ले गए। और अमूमन हम देखते हैं कि यूथ में अक्सर जो यंग नौजवान होते हैं उनमें इतनी ज़ाहिर है कि माशी ज़राए भी नहीं होते हैं। वो सपोर्ट करता है या अपनी जो इनकी जो आप समझते हैं कि अपनी मोहब्बत है पार्टी के लिए? देखिए जी, अभी ये यौम तशक्कुर का प्रोग्राम किया गया, चेयरमैन साहब की तरफ से कॉल थी, शुक्रिया कराची का प्रोग्राम था। वो चेयरमैन साहब ख़ुद आए थे आवाम का शुक्रिया करने के, आवाम ने जो उनको इतना मैंडेट दिया कराची से और दीगर शहरों से भी मिला है, लेकिन ख़ुसूसन उन्होंने स्टार्ट कराची से लिया है, उनका शुक्रिया अदा किया है। उस प्रोग्राम में हमारी यूथ के, मेरे अपने ज़ाती PS के तकरीबन थे 76-77 लड़के थे। दूसरी बात जैसे जो आपने की कि मुझे कोई सपोर्ट करता है या फिर लड़कों की, ये लड़कों का एक अपनी पीपल्स पार्टी से मोहब्बत है, उनकी लगन है, उनका जुनून है और ऐसी कोई नहीं है, सब अपना खुद साख्ता अपना करते हैं। पार्टी की तरफ से भी जो होता है बाज़ औक़ात गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाती हैं, फ्लैग्स वगैरह दिए जाते हैं हमारे डिस्ट्रिक्टों की तरफ से, वो ठीक है। बाकी उसके अलावा लड़कों की एक अपनी चाहत है पार्टी के साथ और उसको देखते हुए ही वो ज़ाहिर सी बात है अपना टाइम भी निकालते हैं। ज़रूरी नहीं है सब के सब, बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी का ड्यूटी के मामलात होते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं हाफ़ डे की लीव कर लेते हैं, लेकिन वो शिरकत करते हैं प्रोग्राम में तकरीबन। अच्छा, यूथ की नौजवान शिरकत करते हैं तो उनके अमूमन मसाइल भी हैं रोज़गार के हवाले से, और इसके अलावा बल्दियाती इलेक्शन में मखसूस नशस्तों की जहाँ तक बात है, जो आपके एक्टिव लड़के हैं, अब प्रपोज़ल जब जाएगा, अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है, तो आपकी तरफ से अपने PS की तरफ से किस किस के नाम दिए? देखिए जी, है लड़कों के मामलात वसाइल हैं, उसको हम लोग भी रहनुमाई करते हैं और हमारे जो सीनियर हैं पार्टी की क़यादत हैं, हमारे MP MNA, वो लोग भी हम लोगों की रहनुमाई करते हैं। जो किसी लड़के का जायज़ मुतालबा हो, जायज़ मामलात हों, तो उनको इंशाल्लाह सॉल्ट आउट भी करवाती है ये पार्टी और उन पर नज़रसानी भी करती है, रहनुमाई भी करती है। दूसरा जो आपने कहा रिज़र्व सीटों के हवाले से, तो उसके लिए तो बेशुमार उम्मीदवार हैं पार्टी में। हमारे PS से भी अनगिनत लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और टाउन की सतह पे भी अप्लाई किया हुआ है PS 90 से, UCO में भी किया हुआ है यूथ ने। और जो यूथ की रिज़र्व सीटें, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब की वाज़ेह हिदायत है कि उसमें जो हमारी यूथ के नुमाइंदे हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनकी नुमाइंदगी ली जा रही है, उनसे मुशावरत ली जा रही है, तो उनकी मुशावरत से ये तमाम रिज़र्व सीटें वगैरह दी जाएंगी। इस 90 में कोई ऐसा नाम जो आपके जहन में ज़ाहिर है आप जिसको समझते हैं कि उसको आना चाहिए, तो बतौर नवीद आपने किसको आगे लाना चाहते हो, किसको देखना चाहते हो? देखिए, ये हमारी अपनी ज़ाती ख्वाहिश हर बंदा रखता है। नहीं, आपकी ख्वाहिश पूछ रही। जी जी, नहीं, इस तरह तो काफ़ी बंदे हैं जो एहलियत रखते हैं इस चीज़ की, और टाउन में भी कोई नाम बड़ा नहीं, नाम हम इस तरह नहीं ले सकते, किसी एक को फ़र्द को हम नाम लें तो जाहिर है सबसे हमारा पार्टी का फैमिली सिस्टम है, तो हम किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जितनी पार्टी पीपल्स पार्टी की जितनी टीम है, तकरीबन सब अच्छे वर्कर हैं, सब सीनियर हैं और हमारे सब काबिल एहतराम हैं, तो कोई भी आए हमसे बाहर नहीं, हमारे वो कोऑर्डिनेशन का ही बंदा होगा जो भी पार्टी का कारकुन आएगा। अच्छा, जैसे आप यूथ से ताल्लुक़ रखते हैं और अब हालिया दिनों में हमने देखा है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है PTI की तरफ से इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद, जो जज्बात उभरा है अमूमन उन नौजवानों के उभरे हैं जो उनको इदराक नहीं था कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज ए यूथ आपको क्या गाइडलाइन देते हैं कि जब एहतजाज हो, कुछ ऐसा मामलात हों, तो उसके लिए आप लोगों को कोई तरबियत दी जाती है जो, या जो अब आपने देखा है कि उसमें
कितनी बदनामी हुई मुल्क की? देखिए, उन्होंने जिस तरीके का रिएक्ट किया है, देखिए हमारी तमाम सियासी जमातें जितनी भी हैं सबके साथ हालात मामलात होते हैं। पीटीआई से पहले पीपल्स पार्टी ने भी बहुत मुश्किल तरीन वक्तों का सामना किया है, लेकिन अपनी आवाज़ को उठाने का मुनफरिद उनका अंदाज़ रहा है हमेशा। उन्होंने हमारे पीपल्स पार्टी के जियालों ने जेलें भी बर्दाश्त की, कोड़े खाए, यहाँ तक कि ख़ुद को भी आग लगाई है, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी अमल नहीं किया कि जिससे मुल्क की साख को नुकसान पहुँचे, पाकिस्तान की। और अभी भी अगर हमारे को पार्टी की तरफ से कोई डायरेक्शन होती है या कोई कॉल दी जाती है प्रोटेस्ट की, तो उसमें हमें कभी भी ऐसी कोई तरबियत नहीं दी जाती कि आप रोड को ब्लॉक करें, या हमें तो यहाँ तक कहा जाता है कि आप लोगों ने इस तरीके से चलना है कि ट्रैफिक को भी मुतासिर ना करें आप लोग, ठीक है। हम अपना प्रोटेस्ट पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड कराते हैं, शुरू से आप देखते आ रहे हैं, आपने भी काफ़ी कवरेजें की हमारी प्रेस क्लब पे या दीगर जगहों पे। जब भी प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है तो हमने पुरअमन तरीके से, जिस तरीके से अपनी आवाज़ को हाईलाइट किया जाता है, उठाया जाता है, हमने उस तरीके से किया, लेकिन हमने इंतशार की तरफ नहीं गए कभी। अच्छा, इंतशार की तरफ नहीं गए, अच्छी बात है। अच्छा, जो कराची जलसा था उसमें ये पहले सुनने में आ रहा था कि मेयर का ऐलान किया जाएगा, मगर वो ऐलान नहीं हुआ है। अब हो सकता है अंदरूनी कोई ग्रुपबंदी है जिसकी बिना पर कोई वाज़ेह नाम बिलावल भुट्टो साहब नहीं ले पा रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये जो आपके को नज़र आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी टोटल एक पेज पर है और चेयरमैन साहब की और क़यादत की एक कॉल पर है। तो ठीक है, थोड़ी बहुत अपनी किसी की ज़ाती रंजिश होती हैं, लेकिन जब ऊपर से जब क़यादत की तरफ से कोई फ़ैसला आ जाता है या कोई कॉल आती है, तो फिर सब अपनी रंजिशों को साइड पर रख के एक पेज पर होते हैं। और चेयरमैन की तरफ से अगर अभी तक क़यादत की तरफ से नाम नहीं आया है तो वो जाहिर सी बात है अनकरीब आ जाएगा आपके सामने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी किस्म की ग्रुपबंदी का ऐसा कोई वो नहीं है। टाउन के हवाले से अगर बात करें, PS नबी इब्राहिम हैदरी टाउन में आता है, फिर गड्डाब टाउन है, मलिर टाउन है, तो आपको क्या लग रहा है अब कौन आने वाला है इस टाउन का चेयरमैन के लिए? जो आप नवीद को कुछ पता है? मुझे यही मालूम है कि जो भी आ रहा है वो जयाले ही आ रहा है। ये तो वही रवायती जवाब हुआ जो आप देखते हैं हर कोई देता है, मगर आपने कहा मैं सरप्राइज़ ऐलान करूंगा, वो क्या सरप्राइज़ है, क्या ऐलान करेंगे, क्या आपको पता है जो आप पब्लिक को बताना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाहे किसी भी शक्ल में हो, मैंने इसीलिए कहा ना कि जयाला आ रहा है, वो चाहे वो हमारी पार्टी की तरफ से कोई भी कारकुन या जयाला जो भी आता है, वो समझो मैं आ गया हूँ, हमारे तमाम वर्कर आ गए, वो एक ही में सब जाम है हम लोग। जिसको भी हमारी क़यादत इलेक्ट करती है टाउन की, चाहे वो इब्राहिम हैदरी है, चाहे मलिर टाउन है, चाहे गडाब टाउन है, इतना बस हम आपको कह सकते हैं कि टोटल कराची में जितने भी टाउन आ रहे हैं वो उसमें तमाम के तमाम जिले उसको कवर करेंगे और इंशाल्लाह पब्लिक की खिदमत करेंगे। मेयर के हवाले से जैसे जमात इस्लामी और इसके अलावा PTI का जो इत्तेहाद होने वाला था, ऐलान भी होने वाला था, अब हो सकता है ये जो मुल्क की सूरत हाल को देखकर बहुत से लोग इधर उधर हो जाएंगे, तो उसका फ़ायदा कहीं पीपल्स पार्टी को होगा? नहीं, पीपल्स पार्टी को इस तरीके के फ़ायदों की खैर ज़रूरत भी नहीं है मैं समझता हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ऑलरेडी अवाम ने मैंडेट दे दिया है। तो बाकी जमातें वो तादाद तो कम है ना? नहीं, तादाद कम है, लेकिन जैसे चेयरमैन साहब ने आपको कहा है कि मेयर जयाला ही आएगा, तो ज़ाहिर है वो पार्टी की क़यादत इस पॉलिसी को ज़्यादा बेहतर समझती है। वो बेहतर उस चीज़ को हम इस तरीके से, कोई भी सियासी बंदा वो इन चीज़ों को ऑन एयर नहीं डिस्कस कर सकता, ठीक है। ये जो भी है, वो जो भी फैसले होंगे इंशाल्लाह वो सामने ही होंगे सबके। मतलब सरप्राइज़ होगा, इधर उधर होंगे कुछ? नहीं, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी हमारा ऐसा सियासी कद नहीं है ना कि अभी हमें इस मौजू पे कोई बात कर सकें। इस चीज़ का तो चेयरमैन हमारी क़यादत, इतना यकीन है कि जाला ही आएगा? हाँ, इतना हमें बिल्कुल अपनी क़यादत पे एतमाद है, अपने चेयरमैन पे और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब पे, बिलावल भुट्टो साहब पे हमें भरपूर एतमाद है और हम मुतमईन है बिल्कुल। नवीद, आखिरी सवाल, आखिर की तरफ जाते हैं हम, आते हैं UC कैटल कॉलोनी में,
और PS 90 में आपकी भी रिहाइश है, हमारी भी रिहाइश है, और इसकी तारीख रही है कि कभी भी ये लोग एक पेज पे नहीं रहे, और बलदियाती इलेक्शन से कबल भी नहीं थे, फिर चलो सीट तो जीता है। मगर ऐसी सरगोशियाँ दिखने में आ रही हैं कि इनमें दोबारा कोई चेयरमैन वाइस चेयरमैन में कोई तनाज़ा हुआ है, आपको कुछ पता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, सियासत में ये सियासत का एक हुस्न है, मुखालफत रंजिशें ये सब हिस्सा है सियासत का, और जो ज़ाहिर सियासी बंदा होता है उसको इन चीज़ों का सामना भी होता है। ग्रुपिंगों का आपने कहा कि ग्रुपिंग है यूसी की सतह पर, वो इसी एक यूसी में तकरीबन यूसियों की सतह पर रह चुकी हैं, लेकिन मैंने जैसे कि आपको कुछ देर पहले कहा कि जिस टाइम पार्टी की इज़्ज़त पर बात आती है तो सब एक पेज पर ही होते हैं। जिस तरह आपने बल्दियात में देखा, चाहे किसी भी किस्म की कोई भी साजिश का सामना हो, लेकिन सुरखरू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई। तो अभी भी यहाँ तो मामला कुछ और तरह के हैं ना। एक लेबर की सीट पर मेरे ख्याल में तनाज़ा हुआ है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? वो तनाज़ा नहीं है, वो अपनी अपनी ख्वाहिशात का एक इजहार है, ठीक है। और वो जाहिर है हर वर्कर हक रखता है, मैं भी हक रखता हूँ ना। मैं अगर अपनी ख्वाहिश का इजहार करूँ कि मुझे किसी सीट की हो, मैं प्रॉपर चैनल उसको अप्लाई करूँगा, फिर पार्टी की क़यादत पे बात आ जाएगी, वो जिसको भी सिलेक्ट करें, ठीक है। क्या आपने अप्लाई किया? जी मैंने भी अप्लाई किया हुआ टाउन में। किस में, लेबर की सीट पे या यूथ की सीट पे? नहीं नहीं, यूथ की सीट पर एज का मामला था, यूथ की सीट पर और भी दीगर उम्मीदवार है, मैंने लेबर पे अप्लाई किया है। लेकिन जो आपने कहा ना चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपने सालिसी का किरदार अदा किया है? जी जी बिल्कुल, हम अपना, मैं क्या तमाम जितने भी पार्टी के दूसरे भी हैं सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो खलिश है ये भी इंशाल्लाह जल्द दूर हो जाएगी, और जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे नहीं, अभी तक गाड़ी चली ही नहीं, अभी रवाना ही नहीं हुआ, पहले से एक दूसरे की मुंह देखने के काबिल नहीं है, तो ये तो फिर बड़ा घटन होगा। आप माने नहीं मानो, ये फैक्ट है, ये फिर दोबारा हम आपसे बात करेंगे, फिर उनसे बात करेंगे। चल पाएगी ये गाड़ी? सर अल्हम्दुलिल्लाह चलेगी, नहीं है गाड़ी दौड़ेगी, आप देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है अभी कि जिस तरह आप सोच रहे हैं ना कि एक दूसरे का मुंह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है। और जो पार्टी का फैसला आएगा आप खुद देखना, वो दोनों ऑन भी करेंगे उसको। कमाल का रवैया किस तरफ? कमाल बिल्कुल अपना जो उसको जिम्मेदारी गई है उसकी तवज्जो उसी तरफ है, ठीक है। पार्टी में रहकर सालिसी की किरदार अदा कर रहा है, बिल्कुल सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, और पार्टी में रहकर पार्टी नहीं बनाई जाती, ठीक है। उसके लिए भी दोनों काबिल एहतराम है, ठीक है, उन दोनों के लिए भी वो काबिल एहतराम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमाल भी बिल्कुल अपने ट्रैक पर हैं, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे नवीद अहमद गुज्जर साहब, जो कि PS 90 यूथ विंग पाक सोशलिस्ट पार्टी के सदर हैं, जिनके पास हम आते रहते हैं, इनके पास गाहे बगा गुफ्तगू भी करते रहते हैं। और नवीद, अगर हम ज़िला मलिर पर तमाम PSओं पर अगर निगाहें दौड़ाते हैं तो नवीद का जो मेहनत है वो पार्टी के लिए सरफ़ फहरस्त है, और जहाँ जिस जलसे में देखते हैं तो नवीद का चेहरा और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ नज़र आता है। तो नौजवानों का इस वक्त अहम रोल है पाकिस्तानी सियासत में, या किसी भी सियासी जमात के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि यही नौजवान आगे जाकर फिर मदर विंग में फिर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। पाक सोशलिस्ट पार्टी की ये खासियत रही है, जैसे नवीद ने कहा, कि हमें ये तरबियत नहीं दी जाती कि हमने जलाओ गिराव करना है। हमने हमारे ऊपर बहुत से इस तरह के जो इम्तहानात आए, हमने शहादतें भी दी हैं, इसके बावजूद जेलें भी काटी हैं, मगर ऐसा रवैया कभी देखने में नहीं आया। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो पुरअमन रहें, पाकिस्तान तरक्की करे, और सियासत को सियासत तक रहने दिए जाए, कोई ज़ाती रंजिश ना हो। और इसके अलावा PS 90 के जो मखसूस नशस्तों के हवाले से भी हमने गुफ्तगू किया, और आखिर में जाके यूसी केटल कॉलोनी का जो हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि इनकी आपस के जो रंजिशें हैं वो नज़र आ रहे हैं, सबको नज़र आ रहे हैं, तो उस पर भी गुफ्तगू किया है कि आगे चलकर ये तमाम मामला सेट होंगे। इस वक्त अपनी मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।